हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल प्रयास एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत है। हमारी लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसके पार्ट्स हमने डिस्कस किए थे। जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उनकी डेफिनेशन विद एग्जांपल्स हमने डिस्कस किया था। किस पार्ट्स ऑफ स्पीच को सेंटेंस में हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम वन बाय वन हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट पार्ट है that is noun. Noun हमने हमारी लास्ट क्लास में भी एक ओवरव्यू ले लिया था। What is noun? Noun are the naming words. We all know that noun are the naming words. इसकी डेफिनेशन को ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हम एक बार कर चुके हैं इसको लास्ट वीडियो में। जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखी है एन ओवरव्यू ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, आप सब वो वीडियो देख सकते हैं जाके पहले। नाउन्स आर द नेमिंग वर्ड्स. व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ नाउन? अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड. इट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया. वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो कि किसी भी चीज का नाम, जिस भी चीज को हम नाम दे सकते हैं, कोई भी पर्सन, प्लेस, थिंग या आइडिया है हमारा, तो हम उसको क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे। ये बता रहा है कोई भी पर्सन का नाम है लाइक गर्ल, टीचर, रिया, डॉक्टर। कोई भी प्लेस का नाम है लाइक स्कूल, पार्क, दिल्ली, इंडिया। एनिमल का नाम हो गया डॉग, कैट, लायन। थिंग का नाम हो गया कोई भी मटेरियल हमारा है वो। कोई भी आइडिया का नाम हो गया लाइक हैप्पीनेस, लव, विच आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. वी विल डिस्कस इट फर्दर. नाउन के पार्ट्स भी हम डिस्कस करेंगे। जो ये एग्जांपल्स है, हर कोई एग्जांपल हमारा अलग अलग नाउन से बिलोंग कर रहा है। नाउन के टाइप्स पहले हम डिस्कस करेंगे. What are the kinds of noun? We will discuss. There are 5 kinds of noun. First is our proper noun, second is common noun, third is collective noun, abstract noun, material noun. One by one हम देखेंगे कौन सा नाउन क्या होता है और इसके एग्जांपल्स विद एग्जांपल्स हम इसको डिस्कस करेंगे. What is proper noun? Proper noun means noun is name of anything. Proper noun क्या होगा? किसी भी एक स्पेसिफिक चीज का नाम. वो स्पेसिफिक चीज कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई थिंग भी हो सकती है, कोई प्लेस भी हो सकता है, कोई आइडिया भी हो सकता है. किसी भी एक प्रॉपर चीज का नाम, किसी भी एक स्पेसिफिक चीज का नाम जो होगा हमारा, उसको हम बोलेंगे प्रॉपर नाउन. स्पेसिफिक लाइक इट नेम्स अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग. इसके एग्जांपल्स लाइक रिया, इंडिया, दिल्ली, मंडे. रिया क्या हो गया हमारा? किसी एक स्पेसिफिक पर्सन का नाम है रिया. इंडिया हमारा एक स्पेसिफिक कंट्री का नाम हो गया. ये हमारा एक स्पेसिफिक सिटी का नाम है. ये हमारा एक स्पेसिफिक डे का नाम है. कोई भी एक चीज जिसको हम स्पेसिफिकली नेम कर सकते हैं, लाइक आपका नाम, मेरा नाम, कोई भी प्लेस का नाम, किसी भी थिंग का नाम, किसी भी मटेरियल का नाम, उन सबको हम किस में काउंट करेंगे? प्रॉपर नाउन में काउंट करेंगे. Then second is our common noun. What is common noun? See, इसके नेम में ही हमें पता चल रहा है कॉमन, जो कॉमनली एक ग्रुप को रेफर करेगा. ये किसी एक ग्रुप को रेफर करेगा. Like it names a general person, place, animal और thing. For example, girl. गर्ल क्या हो गया? ये ऐसे नहीं है किसी स्पेसिफिक गर्ल को ये रेफर कर रहा है. लाइक इसमें हमने नेम देखा था रिया. रिया इज अ गर्ल, वी नो. रिया क्या है? रिया एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि स्पेसिफिक नाम है एक लड़की का, और जिस ग्रुप से ये बिलोंग करती है रिया बिलोंग्स टू द ग्रुप गर्ल्स. गर्ल क्या होगा? गर्ल विल बी अ कॉमन नाउन. सिटी भी हमारा क्या होगा? सिटी का यहाँ पे नेम था हमारा दिल्ली. एक स्पेसिफिक नेम को हम देख रहे थे प्रॉपर नाउन में, बट सिटी क्या होगा हमारा? एक कॉमन नाउन होगा जिसके अंदर बहुत सारी सिटीज आ सकती हैं. उसके बाद डॉग है हमारा. डॉग क्या है? ये एनिमल के ग्रुप को रेफर कर रहे हैं, ना कि किसी एक स्पेसिफिक एनिमल को बता रहा है. उसके बाद बुक, इट्स ऑल्सो अ कॉमन नाउन. कॉमन नाउन क्या होगा? जो जनरली एक ग्रुप को रेफर कर रहा होगा. किसी भी पर्सन का ग्रुप है, प्लेस है, एनिमल है या थिंग है कोई भी, तो उसको हम कॉमन नाउन के अंडर काउंट करेंगे. उसके बाद है हमारा कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन में क्या आता है? कलेक्टिव नाउन में भी इट नेम्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग. किसी भी एक ग्रुप को हम एक साथ जब एक क्लास के अंदर हम डाल देते हैं या फिर एक ग्रुप के अंदर हम डाल देते हैं, तो कॉमन नाउन भी हमारे एक ग्रुप को रेफर करता है, कलेक्टिव नाउन भी हमारे एक ग्रुप को रेफर करता है. इन दोनों में कई बार हमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, जिसको आज हम क्लियर करेंगे. हमें कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी. इसके एग्जांपल्स हम कैसे लेंगे? टीम, क्लास, फ्लोक, पंच.
So what is team? It's a group of players. What is team? It's a group of players. What is class? It's a group of students. What is flock? It's a group of birds. What is bunch? It may be a group of bananas, grapes, or anything other fruit like banana, grapes. इनका bunch हो सकता है. So ये क्या है? बेसिकली ग्रुप को बता रहा है. ग्रुप ऑफ प्लेयर्स विल बी कॉल्ड टीम, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स विल बी कॉल्ड क्लास, ग्रुप ऑफ बर्ड्स विल बी कॉल्ड बर्ड्स, ग्रुप ऑफ मैनी मेंबर्स विल बी कॉल्ड कमेटी. और इस तरह के हमारे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आगे भी. उसके बाद हमारा आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जो किसी भी एक आइडिया, फीलिंग, क्वालिटी या फिर स्टेट को हमारे रेफर करते हैं. विच कांट बी सीन और टच्ड, विच कांट बी सीन और टच्ड बट फेल्ट ओनली. सो जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसको हम ना देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं, इसको सिर्फ हम फील कर सकते हैं. मीन्स ये या कोई हमारा आइडिया है या फिर कोई स्टेट हो सकती है, हमारी कोई भी फीलिंग हो सकती है जिसको हम ना देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं. वी कैन ओनली फील इट. सो इसके एग्जांपल है लाइक ऑनेस्टी, लव, करेज, हैप्पीनेस. लव इज अवर फीलिंग. लव को हम देख सकते हैं नहीं देख सकते. वी कैन ओनली फील इट, वी कैन ओनली फील इट. उसके बाद ऑनेस्टी है, ये भी हमारी एक क्वालिटी है. ऑनेस्टी इज अवर क्वालिटी. सो क्या हम ऑनेस्टी को देख सकते हैं? नहीं देख सकते. एक ओके वी कैन से ही इज एन ऑनेस्ट मैन. ऑनेस्ट मैन को हम देख सकते हैं बट ऑनेस्टी क्वालिटी हो गई, ऑनेस्टी को हम नहीं देख सकते. हैप्पीनेस, हैप्पीनेस क्या हो गई हमारी? हैप्पीनेस इज अ फीलिंग. वी कैन से ही इज वेरी हैप्पी टुडे. सो उस हैप्पी पर्सन को हम देख सकते हैं बट हैप्पीनेस जो उसकी फीलिंग है, जो उसके इनवर्ड्स फीलिंग है, उसको हम नहीं देख सकते. वी कैन ओनली फील इट. सो अवर लास्ट पार्ट इज मटेरियल नाउन. सो व्हाट इज मटेरियल? कोई भी मटेरियल या सब्सटेंस हमारा है जो किसी और चीज की फॉर्मेशन में हमारी हेल्प करता है. लाइक नेम्स, इट नेम्स अ मटेरियल और सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड, जिससे दूसरी चीजों की हमारी फॉर्मेशन होती है. इसके एग्जांपल है गोल्ड, वुड, आयरन, वाटर. गोल्ड लाइक गोल्ड से हमारी क्या बनती है? ज्वेलरी बनती है. कोई भी रिंग है, नेकलेस है, तो ये किसी और थिंग के फॉर्मेशन में हमारी हेल्प करते हैं. वुड है, वुड से हमारी टेबल हो गई, चेयर हो गई, कोई भी फर्नीचर है हमारा. आयरन से भी हमारी फॉर्मेशन में ये बहुत हेल्प करता है अदर थिंग्स की. सो इसमें ओके हमारा एक पॉइंट रहता है जो हमारा कॉमन नाउन है और कलेक्टिव नाउन है, उसमें हमें कंफ्यूजन जो होती है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. सो सी हम इन एग्जांपल्स को लेके चलेंगे ताकि हमारा और ज्यादा क्लियर हो जाए. यहाँ पे एक एग्जांपल था हमारा रिया. सो कुछ गर्ल्स के हम नेम लेते हैं, रिया, सिया, प्रिया. सो ये सब हमारे क्या हो गए? एक स्पेसिफिक पर्सन का ये नेम है तो ये हमारा आएगा प्रॉपर नाउन के अंडर में. बट ये सब किस ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं? ये इनका कॉमन नाउन क्या होगा? They all belong to the group of girl. They are commonly called as girl. So ये हमारा हो गया प्रॉपर नाउन, ये हमारा हो गया कॉमन नाउन. और इसका कलेक्टिव नाउन क्या होगा? मान लो ये सब हमारे ओके, इनका कलेक्टिव नाम हम स्टूडेंट्स भी बोल सकते हैं या फिर कोई प्रोफेशन भी. मे बी दे ऑल आर डॉक्टर्स, मे बी दे ऑल आर टीचर्स. सो ऐसे वन मोर एग्जाम्पल हम इसका लेंगे लाइक हमारे क्रिकेटर्स का कोहली इज देयर, विराट कोहली, रोहित शर्मा इज देयर. सो ये हमारे क्या हुए? ये हमारे प्लेयर्स के स्पेसिफिक नेम है जिनको हम किसके अंडर डालेंगे? दीज आर प्रॉपर नाउन्स, बोथ आर प्रॉपर नाउन्स. सो इनका कॉमन नाउन क्या हुआ? Both of them are players. क्योंकि एक कॉमन कैटेगरी के अंडर दोनों आते हैं, दोनों ही प्लेयर्स है. और उसके बाद इनका कलेक्टिव नाउन क्या होगा? ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं? इनका ग्रुप मतलब जो हमारी प्लेयर्स होते हैं, सब प्लेयर्स होते हैं, एक टीम के जो भी प्लेयर्स है वो सब मिलके क्या बनाएंगे? उनका ग्रुप क्या होगा? इट विल बी अ टीम. ओके, सो ये हमारा होगा कलेक्टिव नाउन. सो ऐसे हम डिफरेंस कर सकते हैं. ये हमारा कॉमन नाउन है, ये हमारा कलेक्टिव नाउन है और ये हमारा प्रॉपर नाउन है. लाइक दिस हम और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं. मान लो हम नेम लेते हैं कोई भी राहुल, प्रिया, रिया, सीता. ऑल दीज आर प्रॉपर नाउन. और अगर हम इनको
ये सब क्या हो गए, पर्सन हो गए। बट अगर एक हम इनको कलेक्टिव नाउन के अंडर क्लासिफाई करें, इन सबको हम क्या बोल सकते हैं, मान लो ये सब एक क्लास के स्टूडेंट्स है, तो ये सब क्या हुए, स्टूडेंट्स हुए। इन सब का ग्रुप क्या होगा, स्टूडेंट्स होगा। उसके बाद मान लो हम कुछ और नेम्स ले लेते हैं, विजय, अजय और वट एवर। सो बोथ ऑफ दीज आर प्रॉपर नाउन्स अगेन। ये दोनों क्या है, किसी स्पेसिफिक पर्सन्स को रेफर कर रहे हैं, सो ये हमारी प्रॉपर नाउन है। और ये दोनों मान लो क्या है, हमारे सोल्जर्स, बोथ ऑफ देम आर सोल्जर्स। एंड ये सब ये जो भी हमारे सोल्जर्स हैं, मान लो 2 को हम नेम कर रहे हैं, 3, 4, 5 को, कितने भी हमारे सोल्जर्स है, सो ये सब इनका ग्रुप मिलके हम इनको किस में क्लासिफाई करेंगे, दे विल बी अ आर्मी। सो आर्मी हमारा क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। सो ये हमारे क्या हो गया, स्पेसिफिक नेम से ये हमारा हो गया प्रॉपर नाउन। और इनको कॉमनली हम क्या, जनरली इनको क्या बोलेंगे, सोल्जर्स बोलेंगे, ये हमारा हो गया कॉमन नाउन। और इनके ग्रुप को, इनके क्लास को हम क्या बोलेंगे, आर्मी बोलेंगे। सो इट इज अवर कलेक्टिव नाउन। सो अब हमें इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दीज आर द काइंड्स ऑफ नाउन। सो इससे आगे हम डिस्कस कर लेते हैं। सो ओके, इनके की पॉइंट्स हम देख लेते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन हमने डिस्कस कर लिए हैं। सो इनके की पॉइंट्स क्या होंगे, प्रॉपर नाउन जो हमारा है स्पेसिफिक नेम को रेफर करता है, कॉमन नाउन हमारा जनरल नेम को रेफर करता है, कलेक्टिव नाउन ग्रुप को रेफर करता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन फीलिंग एंड क्वालिटी है, मटेरियल नाउन कोई भी सब्सटेंस को रेफर कर रहा है। हमारे एग्जांपल्स हम इनके देख ही चुके हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो अब हम नाउन को कई बेसिस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं, लाइक उनकी काउंटेबिलिटी के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे और उनके केस के बेसिस पे। सो लेट्स डिस्कस इट वन बाय वन। सो सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ काउंटेबिलिटी। काउंटेबिलिटी के बेस पे हमारे नाउन्स 2 टाइप के ही होंगे, काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन। सो इनको हम काउंटेबल को अगर हम देखें, व्हाट डज इट मीन, काउंट, जिसको हम काउंट मीन्स जिसको हम गिन सकते हैं, एबल, काउंट करने के, एबल मतलब कि जिसको हम काउंट कर सकते हैं, एबल मीन्स योग्य, जिस भी थिंग को हम काउंट कर सकते हैं उसको हम काउंटेबल की कैटेगरी में डालेंगे। अनकाउंटेबल, अन मतलब ये इस वर्ड को नेगेटिव बना देता है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। सो काउंटेबल नाउन्स आर नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड, इनको हम काउंट कर सकते हैं। दे हैव सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स एंड कैन बी यूज्ड विद नंबर्स। जब कोई चीज काउंटेबल है उसको हम सिंगुलर फॉर्म में भी रख सकते हैं, उसका हम प्लूरल भी बना सकते हैं, और इसको हम नंबर्स के साथ या डिजिट्स के साथ यूज कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, आई हैव 3 बुक्स, आई हैव 3 बुक्स। सो इसको हम काउंट कर रहे हैं, बुक्स कितनी बुक्स है मेरे पास, 3 बुक है, इसको हम काउंट कर पा रहे हैं, 1 2 3 बुक्स है मेरे पास। देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, 10 स्टूडेंट्स। सो यूज कर रहे हैं ना हम इसको नंबर के साथ, सी। और इसका जो हमने देखा सिंगुलर एंड प्लूरल, इसको हम प्लूरल भी बना रहे हैं, 3 बुक्स 10 स्टूडेंट्स, इसकी जगह 1 बुक भी हो सकता है सिंगुलर फॉर्म में। अगर हम देखें तो इसको हम सिंगुलर फॉर्म में भी रख सकते हैं, प्लूरल फॉर्म में भी रख सकते हैं। What is our important point? This can be counted 1 2 3 like we can count it. And second is our uncountable noun. Uncountable nouns are those which can't be counted individually. They usually do not have a plural form. जब हम उनको काउंट ही नहीं कर सकते तो उनके प्लूरल फॉर्म्स भी हम नहीं बना सकते। फॉर एग्जांपल, वोटर है, एडवाइस है, इंफॉर्मेशन है, तो इनको हम काउंट नहीं कर सकते। हमारा सैंड है, सोइल है, शुगर है, वोटर हो गया, मिल्क हो गया, इनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। सो एग्जाम्पल्स आर हेयर, प्लीज गिव मी सम वाटर। वाटर हमारे यहाँ पे क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। शी गिव मी यूजफुल एडवाइस, इंफॉर्मेशन, दिस ऑल आर व्हाट, दिस आर आवर अनकाउंटेबल नाउन, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। सो इसमें एक और स्पेसिफिक केस होता है जिसको हम बोल सकते हैं काउंटलेस। काउंटलेस इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं हमारा, लाइक हमारा हो गया वोटर, वोटर को ही ले लेते हैं। सो वोटर क्या है, वोटर इज काउंटलेस।
सी वोटर को हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में हम इसको डालते हैं। बट वाटर के ड्रॉप्स जो है, वाटर के ड्रॉप्स को तो हम काउंट कर सकते हैं। सो व्हाई इट इज प्लेस्ड अंडर अनकाउंटेबल नाउन्स। तो इसको हम किसकी कैटेगरी में रखेंगे, बेसिकली काउंटलेस की कैटेगरी में, कि वाटर के ड्रॉप्स को हम काउंट तो कर सकते हैं बट वो उसकी क्वांटिटी, उसकी अमाउंट इतनी ज्यादा है कि हम उसको काउंट नहीं करते हैं। सो इसको हम अनकाउंटेबल के अंदर रखते हैं, लाइक वाटर। सेकेंड इज अवर, वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ शुगर। शुगर है, शुगर के क्यूब्स को हम काउंट कर सकते हैं, शुगर के कितने क्यूब्स हैं, बट ऑब्वियसली वो भी इतनी अमाउंट में, इतनी उसकी क्वांटिटी होती है कि हम उसको काउंट नहीं करते हैं। सो वी प्लेस इट अंडर द कैटेगरी ऑफ काउंटलेस नाउन्स। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सो दिस कैन नॉट बी काउंटेड। वी यूज, हम इसके साथ कौन से एडजेक्टिव यूज करते हैं इसको मेजर करने के लिए, सम, एनी, मच, लिटिल, मोर, लेस। लाइक इसमें हम जैसे यूज करते हैं, इसमें ज्यादा क्वांटिटी को दिखाने के लिए हम मच यूज कर लेते हैं, और काउंटेबल में हम क्या यूज करते हैं, मच की कंपैरिजन में मैनी यूज करेंगे। लाइक देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, आई हैव मैनी बुक्स, ऐसे हम इसको कर सकते हैं। यहाँ पे लेस क्वांटिटी को हम, लेस अमाउंट को शो करने के लिए लिटिल यूज कर रहे हैं, यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हम फ्यू यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, आई हैव फ्यू बुक्स। सो ऐसे हम इनको यूज करेंगे। सो नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी कुछ और आइडेंटिफिकेशन, कुछ और क्वालिटीज हम इसकी देख लेते हैं। सो काउंटेबल नाउन्स, काउंटेबल नाउन्स के साथ हम आर्टिकल्स यूज कर सकते हैं, ए एन मोस्टली यूज होते हैं, द को भी कुछ केसेस में हम यूज कर सकते हैं। सो ए एन को हम कैसे यूज करेंगे, ऑब्वियसली ए एन हमारे कहाँ यूज होता है, सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है, और दे को भी हम कुछ केसेस में यूज करते हैं। थ्रू एग्जांपल्स देखते हैं हम इसको, और इसमें व्हाट इज योर की पॉइंट हियर, ओनली कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन कैन बी काउंटेड। हमने 5 काइंड्स ऑफ नाउन पढ़े हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, बट उन 5 में से सिर्फ 2 को हम काउंटेबल के अंदर रखते हैं, एंड दीज आर कॉमन नाउन एंड अवर कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जांपल, बॉय, बॉय इज अवर कॉमन नाउन, रिवर, रिवर इज अवर कॉमन नाउन, माउंटेन, माउंटेन इज अवर कॉमन नाउन, सिटी है हमारा, आर्मी, क्लास, टीम, टीम, हर्ड, क्लास, कलेक्टिव नाउन, टीम, कलेक्टिव नाउन, हर्ड इज ऑल्सो अवर कलेक्टिव नाउन। सो इन सब को हम काउंटेबल की कैटेगरी में रखेंगे, एंड अदर जो हमारे बच गए, अदर 3, उनको हम कहाँ रखेंगे, अनकाउंटेबल की कैटेगरी में, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड अवर मटेरियल नाउन। सो इनको हम रखेंगे अनकाउंटेबल की कैटेगरी में। ओनली डेफिनेट आर्टिकल, ओके, उसमें हम यूज कर सकते हैं, तीनों आर्टिकल्स का हम यूज कर सकते हैं, ए एन एंड दी, तीनों आर्टिकल्स को हम यूज कर सकते हैं। बट जो हमारा अनकाउंटेबल नाउन है उसमें हम किसको यूज करेंगे, उसमें सिर्फ एक आर्टिकल यूज हो सकता है, दी। इसमें हम ए एन को यूज नहीं कर सकते। ए एन को क्यों यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हम इसको काउंट ही नहीं कर सकते, इसकी क्वांटिटी का हमें आइडिया ही नहीं है। उसके साथ ए एन हम कैसे लगाएंगे, बिकॉज ए एन ओनली हमारा सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है। सो examples are, the committee of 5 members was appointed. What is committee? Committee is our collective noun. Committee is our collective noun. So इसको हम काउंट कर रहे हैं, सी नंबर्स के साथ हम इसको डिजिट्स के साथ काउंट कर रहे हैं। कमेटी ऑफ 5 मेंबर्स। सो कमेटी इज व्हाट, कमेटी इज अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स, जो एक हमारा कलेक्टिव नाउन है। आवर टीम इज बेटर देन देयर्स, आवर टीम इज बेटर देन देयर्स। सो टीम इज व्हाट, टीम इज आल्सो अ कलेक्टिव नाउन, इट इज अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। सो ये भी हमारा कलेक्टिव नाउन है। द क्राउड वाज वेरी बिग, द क्राउड वाज वेरी बिग। सो क्राउड हमारे यहाँ पे क्या है, क्राउड भी हमारा कलेक्टिव नाउन है, विच इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल होता है। सो these are the qualities of our countable noun what we have discussed in this slide. a n और the article को हम countable के साथ यूज कर सकते हैं। एंड सेकेंड वन इज, सिर्फ 2 टाइप के जो हमारे नाउन उनको हम countable के अंडर रखेंगे, these are common noun and our collective noun. So आगे है हमारा अनकाउंटेबल नाउन, वी हैव डिस्कस्ड कि इसके साथ हम ए और एन का यूज कभी नहीं कर सकते हैं। सो इसके अंदर हमारे 3 नाउन आते हैं, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। So let's see the examples. Always speak the truth. Truth is our what? It is our abstract noun. इसको हम काउंट नहीं कर सकते। We all love honesty. Honesty भी हमारा abstract noun है। Poverty, poverty is our abstract noun also. Proper noun को हम काउंट कैसे नहीं कर सकते, इसमें भी कंफ्यूजन हो जाते हैं कई बार। लाइक
राम, मोहन, सिया। सो इनको हम काउंट क्यों नहीं कर सकते? अरे जो हमारे प्रॉपर नाउन है वो ऑलरेडी हमें पता है किसी एक स्पेसिफिक थिंग का नाम है, ये सिंगुलर ही होगा ऑलवेज। किसी एक स्पेसिफिक थिंग का नाम है, किसी एक ही पर्सन को, एक ही प्लेस को, एक ही क्वालिटी को ये रेफर करेगा। सो इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। और इसके साथ हम ए और एन भी यूज नहीं कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी हम लिख सकते हैं अ राम, अ मोहन, ऐसे हम यूज नहीं कर सकते। सो इसको हम अनकाउंटेबल की कैटेगरी में हम इसको रखेंगे। वी कैन नॉट काउंट देम। ओके, वी हैव सीन कि इसके साथ हम ये एडजेक्टिव्स का यूज करेंगे, सम, एनी, मच एंड लिटिल। लाइक देयर इज सम there is little water in the pot। सो ये एडजेक्टिव हमने लाइक यूज करा है हमारे जो है अनकाउंटेबल नाउन के साथ, विच इज अवर मटेरियल नाउन। सो आगे हम देखेंगे दूसरे बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स। हमारे नाउन फिर से दो टाइप के होते हैं नंबर्स के बेसिस पे भी, विच इज सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन। सो व्हाट इज सिंगुलर नाउन? इट रेफर्स टू वन पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया। सिंगुलर, ओके, हम हिंदी में इसको बोल देते हैं हिंदी में हम सिंगुलर को बोल देते हैं एक वचन, प्लूरल को हम बोल देते हैं बहुवचन। So what is our singular noun? A singular noun refers to one person, place, animal, thing or idea. Like the boy is playing, I have a book. So ये किसी भी एक सिंगल चीज को रेफर करता है जो क्वांटिटी में हमेशा क्या होगी, सिंगल होगी, मीन्स एक वचन होगी, जिसके साथ हम ए और एन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारा प्लूरल नाउन किसको रेफर करेगा? मोर देन वन होगा इसमें। जो भी नाउन हमारा होगा, कोई भी पर्सन है, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया है। सी इसमें बॉय इज व्हाट? बॉय इज अवर सिंगुलर नाउन। बुक इज ऑल्सो अवर सिंगुलर नाउन। बट इसमें अगर हम एग्जाम्पल से, द बॉयज आर प्लेइंग, बॉयज इज व्हाट? बॉयज यहाँ पे हमारा प्लूरल हो गया। आई हैव मेनी बुक्स इज ऑल्सो अवर प्लूरल नाउन। सो सिंगुलर नाउन ऑलवेज वन को रेफर करेगा, लाइक बुक, चाइल्ड, टीचर। और प्लूरल नाउन हमारा मोर देन वन थिंग को रेफर करेगा ऑलवेज। सो ये हमारे इसके एग्जाम्पल्स है। उसके बाद कुछ हमारे कॉमनली कंफ्यूज वर्ड्स है जिनको हम सिंगुलर से प्लूरल जब हम कन्वर्ट करते हैं, सो कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ एस या ई एस के यूज से कन्वर्ट हो जाते हैं। कुछ वर्ड्स हमारे हमें इनमें करना पड़ता है। कोई भी सिंगुलर नाउन को अगर हम प्लूरल में चेंज कर रहे हैं, या तो हम उसमें एस ऐड करेंगे, या ई एस ऐड करेंगे, आई ई एस ऐड कर रहे होते हैं, या फिर किसी में हमें वोवल ही चेंज करना होता है, वर्ड के अंदर का वोवल चेंज करना होता है। किसी वर्ड में हमारा पूरा वर्ड ही चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल गेट हमारा है, गेट्स, इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं? ओनली एस। मंकी, मंकीज। क्लास में क्या ऐड हो रहा है? क्लासेस, ई एस। बॉक्स, ई एस, बॉक्सेस। टोमेटो, जिसमें कॉमनली जो वर्ड अपने लास्ट में ओ लेता है उसको हम चेंज करते हैं ई एस की हेल्प से। पटेटो को भी चेंज करेंगे हम ई एस की हेल्प से। बैटरी है हमारा, जिसमें लास्ट में वाई आ रहा होता है जिस भी वर्ड में, उसको हम कॉमनली चेंज करते हैं आई एस की हेल्प से, सिंगुलर टू प्लूरल। स्टोरी को भी हम आई एस की हेल्प से चेंज करेंगे। वाइफ हमारा है, वाइफ में सी हम क्या चेंज कर रहे हैं? जहां भी हमारा वर्ड के लास्ट में एफ होता है या फिर एफ ई आ रहा है, तो उसको हम चेंज करके कैसे लिखेंगे?
ES उसमें हम लास्ट में यूज करेंगे। सो वाइफ का क्या बन जा रहा है, वाइफ्स। वाइफ का प्लूरल क्या बन जा रहा है, वाइफ्स। वोल्फ का प्लूरल क्या बन जा रहा है, वोल्फ्स। तो VES हम इसमें चेंज करेंगे। उसके बाद हमारा एग्जाम्पल है कमांडर इन चीफ। सो ये कैसा नाउन है, ये भी एक हमारा, वी विल कॉल इट कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन जो एक से ज्यादा वर्ड को यूज करके बनाया जाता है, लाइक कमांडर इन चीफ। सो इसको हम कैसे प्लूरल बनाएंगे, इसमें जो भी हमारा मेन वर्ड है, सो मेन वर्ड क्या है कमांडर इन चीफ में, हमारा कमांडर इज अवर मेन वर्ड हियर। सो हम कमांडर के साथ ऐसे लगाएंगे, ना कि हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते कमांडर इन चीफ्स, ऐसे हम इसको नहीं लिख सकते। जो भी हमारा मेन वर्ड है उसी के साथ हम इसमें एस लगाएंगे, उसी को हम प्लूरल बनाएंगे। अदर हमारे कंपाउंड नाउन के अगर हम एग्जांपल्स ले, लाइक इन लॉज। इन लॉज भी हमारे क्या है, कंपाउंड नाउन है। सो इसमें मेन वर्ड हमारा क्या है, लॉज। सो लॉज के साथ हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं एस, उसको प्लूरल बनाने के लिए। आगे हमारा स्टेप्सन, स्टेप्सन को भी हम एस ऐड कर रहे हैं, स्टेप्सन्स बना रहे हैं। सो दीज आर द वर्ड्स सी, जिसमें हमारे क्या है, वोवल चेंज हो रहा है वर्ड का, ए से ई बन जा रहा है। सो मैन को हम मैन चेंज करेंगे प्लूरल, लाइक वुमन को भी हम ऐसे ही चेंज करते हैं, वुमन से वीमेन। इसमें भी हमारा क्या है, इसमें हमारा वोवल चेंज होता है। फुट में भी हमारा क्या हो रहा है, फुट में भी हमारा वोवल चेंज हो रहा है, फुट को हम चेंज करेंगे फिट में। चाइल्ड हमारा है, कुछ वर्ड ऐसे भी ऐसे जिनका पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो जा रहा है। चाइल्ड को हम प्लूरल में, चाइल्ड ऐसा नहीं है हम इसमें कि एस ऐड कर दिया इट विल बी चाइल्ड्स, नो इट विल बी रॉन्ग। चाइल्ड को हम चेंज करेंगे चिल्ड्रन में, ओक्स को भी हम ऐसे ही चेंज करेंगे ओक्सन में। सो हमारे इसमें कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स है जिसमें हमें याद करना पड़ेगा, लाइक मैन है, ये कैसे चेंज होगा, इसमें वोवल को हमें चेंज करना पड़ेगा। जो हमारे वाई वाले वर्ड्स है उसको IES की हेल्प से हम चेंज करेंगे। जो F या FE वाले वर्ड्स है उसको हम VES की हेल्प से चेंज कर रहे हैं। जो हमारे कंपाउंड नाउन है उसको हम पहले देख रहे हैं, उसमें मेजर वर्ड हमारा इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है, उसमें हम S को ऐड कर दे रहे हैं। उसके बाद जो हमारे ये सिंपल वर्ड्स हैं S ऐड कर दे रहे हैं हमारे, लाइक ये है जिसमें क्लास है, बॉक्स है, जिसमें हिसिंग साउंड हमारी आ रही है, हिसिंग साउंड हमारी आ रही है, तो उसमें हम ES ऐड करेंगे। ओ हमारा आ रहा है जिस भी वर्ड के लास्ट में, उसको हम ES की हेल्प से प्लूरल नाउन में चेंज कर देंगे। सो दीज आर द रूल्स टू चेंज अवर नाउन फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल। उसके बाद हम नाउन को क्लासिफाई करेंगे जेंडर के बेस पे। सो जेंडर के बेस पे हमारे नाउन होंगे 4 टाइप्स के, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। सो लेट्स सी ये होते क्या है। सो फर्स्ट हमारा है मैस्कुलिन जेंडर। व्हाट इज मैस्कुलिन जेंडर? सो मैस्कुलिन जेंडर रेफर्स टू नाउन मेल पर्सन्स और एनिमल्स। सो ये किसको रेफर करता है? मैस्कुलिन हमारा रेफर करता है मेल को, फेमिनिन हमारा रेफर करता है फीमेल को, कॉमन नाउन हमारा दोनों को रेफर करता है, जिसमें हमें यही नहीं पता कि जिस नाउन को एड्रेस किया जा रहा है वो हमारा, इट कैन आइदर बी मेल और फीमेल। सो ये दोनों को ही रेफर करता है। न्यूट्रल जेंडर हमारा है, इट इज नाइदर मेल नॉर फीमेल। सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, जिससे हम बेटर समझ पाएंगे। नाउन दैट रेफर्स टू मेल पर्सन्स और एनिमल। सो मेल्स को जनरली रेफर करता है, फॉर एग्जांपल द किंग रूल्ड द किंगडम, किंग। सो किंग इज अवर मैस्कुलिन नाउन हियर, ये मैस्कुलिन जेंडर हमारा है। और भी हम इसमें एग्जांपल्स ले सकते हैं, लाइक ब्रदर, फादर, हस्बैंड। सो ये सब क्या है हमारे, ऑल दीज आर मैस्कुलिन जेंडर। सो ऐसे ही हमारा जो फेमिनिन जेंडर है, फेमिनिन जेंडर रेफर करता है हमारा फीमेल पर्सन से एनिमल्स को, लाइक द क्वीन एड्रेस द पीपल। सो क्वीन से हमारा क्लियर हो जा रहा है कि किसी फीमेल को ही रेफर किया जा रहा है। सो क्वीन वर्ड ये तो हम है नहीं कि मेल के लिए भी यूज कर दिया फीमेल के लिए, सो इट विल बी ओनली फेमिनिन जेंडर। जैसे किंग से हमें क्लियर हो जा रहा है कि ये हमारा मैस्कुलिन जेंडर से बिलोंग करेगा। सो ऐसे इसमें भी हम कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं, सिस्टर, मदर, वाइफ। सो ये हमारे हो गए सभी फेमिनिन जेंडर। इट इज वेरी इजी टू क्लासीफाई, हम इजीली क्लासीफाई कर सकते हैं कि कौन सा हमारा नाउन मैस्कुलिन के अंडर आएगा, कौन सा फेमिनिन के अंडर आएगा। सो थोड़ा सा जिसमें हमें कंफ्यूजन क्रिएट होती है वो किसमें होती है, कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर किसको रेफर करता है? नाउन दैट कैन रेफर टू आइदर अ मेल और फीमेल, लाइक द टीचर एक्सप्लेन द लेसन। सो द टीचर एक्सप्लेन द लेसन, ये जो हमारा एग्जाम्पल है, सो इसमें टीचर हमारा नाउन है। सो इज इट क्लियर कि टीचर हमारा मेल है या फीमेल है? क्योंकि इसमें ये तो लिखा नहीं हुआ कि मेल टीचर है फीमेल टीचर है। सो नाउन क्या है? नाउन दोनों को रेफर कर ये नाउन दोनों को रेफर कर सकता है टीचर, आइदर इट विल बी मेल
और फीमेल। सो कॉमन नाउन हमारा दोनों को ही रेफर करेगा। इसमें और एग्जांपल्स लाइक टीचर है हमारा, स्टूडेंट है, डॉक्टर, सोल्जर, सर्वेंट। सो ये सब जो हमारे नाउन से जो एग्जांपल्स है वो क्या है, हमारे दोनों को ही रेफर कर रहे हैं, मेल्स को भी और फीमेल्स को भी। सो न्यूटर जेंडर इज अवर नेक्स्ट जेंडर। सो न्यूटर कौन सा होता है, जो हमारा नाइदर मेल नॉर फीमेल को रेफर करता है। नाउन्स दैट रेफर टू नॉन लिविंग थिंग्स, प्लेसेस और आइडियाज। ये जनरली क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है जो नाइदर मेल नॉर फीमेल है हमारे। फॉर एग्जांपल द कंप्यूटर इज ऑन द डेस्क। सो कंप्यूटर है हमारा, इसको ये ना तो हम इसको मेल की कैटेगरी में रख सकते हैं ना फीमेल की कैटेगरी में रख सकते हैं। कंप्यूटर है हमारा, टेबल हो गया, बोर्ड हमारा हो गया, मार्कर हो गया, फैन हो गया। सो ये सब क्या है, इन सबको हम क्लासिफाई ही नहीं कर सकते कि वो मेल कैटेगरी से रेफर कर रहे हैं या फीमेल कैटेगरी से रेफर कर रहे हैं। ओके, अब हम डिफरेंस देखेंगे हमारे जेंडर में कौन से कैसे हम इनको डिफर कर सकते हैं। These all are masculine nouns, these all are feminine, and these all are what? Our common gender. तो जो हमारा ब्रदर है, ब्रदर इज अवर मैस्कुलिन, सिस्टर इज फेमिनिन, और इन दोनों को हम कॉमनली क्या बोलेंगे, हमारे जो कॉमन जेंडर में क्या आएगा, हमारा सिबलिंग। ऐसे ही ग्रैंडफादर है, ग्रैंडमदर है, कॉमन में हमारा हो जाएगा ग्रैंड पेरेंट्स। सन है, डॉटर है, इनको कॉमनली हम क्या बोल सकते हैं, किड्स या चाइल्ड बोल सकते हैं। हस्बैंड है हमारा, वाइफ है, इनको हम क्या बोलेंगे, स्पाउस या कपल बोलेंगे। फादर मदर है हमारा, पेरेंट्स बोल सकते हैं। फादर इन लॉ मदर इन लॉ है हमारे, तो इनको हम इन लॉज बोल सकते हैं। और कुछ और अगर हम इसमें एग्जांपल लें हमारा, लाइक अंकल, आंट, इनको हम क्या बोल सकते हैं, हमारे किन्स बोल सकते हैं। सो ऐसे हम डिफर कर सकते हैं हमारे मैस्कुलिन फेमिनिन कॉमन जेंडर को। सो मैस्कुलिन हमारा क्या करता है, मेल पर्सन्स को रेफर करता है, मेल पर्सन्स या मेल एनिमल्स को। फेमिनिन हमारा है, फीमेल पर्सन्स फीमेल एनिमल्स को रेफर करेगा। कॉमन नाउन हमारा दोनों को रेफर कर सकता है। और न्यूटर जो हमारा न्यूट्रल जेंडर है वो दोनों में से किसी को भी रेफर नहीं करेगा, बट वो किसको रेफर करेगा, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए वो मोस्टली यूज किया जाता है। जैसे हमारा कंप्यूटर, टेबल, डेस्क, फैन, चेयर, मार्कर, बोर्ड, ये सब हमारे नॉन लिविंग थिंग्स हो गई। सो उनको हम किसके अंदर रखेंगे, न्यूट्रल जेंडर के अंदर रखेंगे। सो नेक्स्ट हम क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ केस। सो कौन से केस होते हैं, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ केस, लेट्स डिस्कस देम। सो फर्स्ट इज अवर नॉमिनेटिव केस। व्हाट इज नॉमिनेटिव केस? नॉमिनेटिव केस में हम नाउन को यूज करते हैं एज ए सब्जेक्ट ये यूज होता है। ऑब्जेक्टिव में हमारा एज ऑब्जेक्ट यूज होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और प्रीपोजिशन। पोजेसिव केस में हमारा यूज होता है ओनरशिप या फिर पोजेशन को शो करने के लिए। वोकेटिव केस में हमारा यूज होता है एड्रेस करने के लिए किसी को भी। एप्लेटिव केस में हमारा सेपरेशन या फिर मूवमेंट को शो करने के लिए ये होता है। जेनेटिव केस में हमारा होता है रिलेशनशिप या फिर बिलोंगिंग को शो करने के लिए। लोकेटिव केस में हमारा होता है प्लेस या फिर पोजीशन को शो करने के लिए। सो हम एग्जांपल से इसको देख लेते हैं। सो नॉमिनेटिव केसेस और व्हाट, नॉमिनेटिव केस में हमारा जो नाउन होगा वो सब्जेक्ट के प्लेस पे होगा। सो फॉर एग्जांपल रोहन इज रीडिंग अ बुक, रोहन इज रीडिंग अ बुक। सो रोहन हमारे यहाँ पे क्या है, रोहन इज अवर सब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट के प्लेस पे जो नाउन आ रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, ये नॉमिनेटिव केस है नाउन का। एंड सब्जेक्ट इज व्हाट, सब्जेक्ट इज ऑलवेज द डूअर ऑफ द एक्शन, कि जो कोई भी एक्शन परफॉर्म कर रहा है, डूअर है एक्शन का, उसको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। और जो सब्जेक्ट के प्लेस पे नाउन आ गया उसको हम बोलेंगे नॉमिनेटिव केस ऑफ द नाउन। सेकेंड इज अवर ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस में जैसे नाउन में नॉमिनेटिव केस में हमारा नाउन सब्जेक्ट के प्लेस पे आ रहा है, सो ऑब्जेक्टिव केस में हमारा नाउन ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा। फॉर एग्जाम्पल आई सो रोहन इन द पार्क, आई सो रोहन, सो रोहन इज अवर ऑब्जेक्ट हियर। सो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे हमारा जो नाउन आ रहा है इट विल बी अवर ऑब्जेक्टिव केस। ओके, इसमें किसको आंसर कर रहे हैं हमारा रोहन, हु इज रीडिंग अ बुक,
रोहन इज रीडिंग अ बुक, सो इट्स अवर सब्जेक्ट। आई सो whom इन द पार्क, ये किसको, whom को आंसर कर रहा है, सो दिस इज अवर ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमारा आता है पोजेसिव केस, जो हमारा ओनरशिप को या फिर पोजेशन को शो कर रहा है। ओनरशिप पोजेशन मीन्स कोई चीज किसी से बिलोंग कर रही है, कि उस चीज पे मतलब किसका पोजेशन है, किससे बिलोंग कर रही है वो चीज। सो इसको हम बिलोंगिंगनेस को कैसे शो करते हैं, दिस इज रोहन्स बुक, सो एपोस्ट्रोफी से भी हम इसको शो करते हैं। लाइक ये जो हमने एपोस्ट्रोफी लगा के हम एस यूज करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पोजेशन या फिर ओनरशिप का केस हम इसको बोलते हैं। सो इट विल बी कॉल्ड अ पोजेसिव केस। ओके, हम इसको एपोस्ट्रोफी एस से भी शो कर सकते हैं। एंड द सेकेंड वे इज the leg of table। सो हर केस में हम एपोस्ट्रोफी के साथ पोजीशन को शो नहीं कर सकते। लाइक जो हमारा एपोस्ट्रोफी है वो मोस्टली किस केस में यूज होता है हमारा, रोहन, ये जो हमारा एपोस्ट्रोफी एस हमारा यूज हो रहा है, ये हमारे क्या है, पोजेसिव केस बन जाता है। और उसके बाद सेकंड हमारा क्या है, वे इसको शो करने का, लेग ऑफ टेबल। सो मोस्टली हमारा क्या है, जो एपोस्ट्रोफी एस हमारा है वो मोस्टली हम कहाँ यूज करते हैं, जो हमारा एपोस्ट्रोफी एस है उसको हम मोस्टली लिविंग थिंग्स के साथ यूज कर रहे होते हैं। और जो हमारा जिसमें हम एपोस्ट्रोफी यूज ना करके ऑफ इस प्रीपोजिशन के साथ हम इसको कनेक्ट करते हैं, सो वो मोस्टली हमारा होता है नॉन लिविंग थिंग्स में। सो ऐसे हम किसी भी पर्सन का या फिर किसी भी थिंग का हम पोजीशन शो कर सकते हैं, ओनरशिप शो कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज अवर वोकेटिव केस। वोकेटिव केस में हम किसी को एड्रेस कर रहे होते हैं, किसी को संबोधित कर रहे होते हैं। लाइक आई डू से यू रिया क्लोज द डोर, स्टूडेंट्स गो टू द क्लासरूम, यू कम हियर। सो इसमें हम जिसको एड्रेस कर रहे हैं, जिसको हम कोई भी कमांड दे रहे हैं, जिससे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा वोकेटिव केस होगा। फॉर एग्जाम्पल, रोहन प्लीज कम हियर। सो ये क्या है, हमारा एक रिक्वेस्ट मोड में सेंटेंस है हमारा। तो इसमें किसको एड्रेस किया जा रहा है, हमारा रोहन को एड्रेस किया जा रहा है। तो रोहन इज व्हाट, रोहन विल बी अवर वोकेटिव केस। सो कॉलिंग और एड्रेसिंग समवन, इसके लिए इसको यूज किया जाता है। उसके बाद है हमारा एब्लेटिव केस, यूज टू शो सेपरेशन और मूवमेंट अवे फ्रॉम। तो किसी भी चीज से पार्टिंग के लिए, किसी भी चीज से सेपरेशन के लिए हम हमारे एब्लेटिव केस को यूज करते हैं। इसको हम बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एब्लेटिव जो हमारी टर्म है, एब्लेटिव साइंटिफिकली क्या होता है हमारा, किसी भी पार्ट को रिमूविंग एनी body part through surgery। सो एब्लेटिव जो हमारी टर्म है, एब्लेटिव का साइंटिफिक मीनिंग हमारा क्या होता है, अगर हम इसका नॉर्मल डिक्शनरी मीनिंग भी देखें, सो रिमूविंग एनी बॉडी पार्ट थ्रू सर्जरी। किसी भी हमारे बॉडी पार्ट को हम सर्जरी के थ्रू, कोई भी हमारा एक्स्ट्रा टिश्यू है हमारी बॉडी में, कोई भी एनलार्ज टिश्यू है, उसको हम सेपरेट कर देते हैं, उसको हम अलग कर देते हैं हमारी बॉडी से। सो सेम इज इन द केस ऑफ नाउन, इट इज यूज्ड टू शो सेपरेशन और मूवमेंट अवे फ्रॉम। फॉर एग्जांपल, ही मूव्ड अवे फ्रॉम रोहन। सो जिस भी नाउन से हम सेपरेशन या फिर मूवमेंट अवे शो कर रहे हैं, जिस भी नाउन से हम हमारे मूवमेंट को शो कर रहे हैं, वो नाउन हमारा क्या होगा, इट विल बी अवर एब्लेटिव केस। सो ही मूव्ड अवे फ्रॉम रोहन। सो ये जो हमारा इससे पहले प्रीपोजिशन हमारा यूज करा जा रहा है, सो इट इज अवर नाउन हियर। वी हैव रेड की प्रीपोजिशन के बाद हमारा नाउन ही आता है, सो इट्स अवर एब्लेटिव केस ऑफ नाउन। इट इज यूज्ड फॉर सेपरेशन और मूवमेंट अवे। Next one is our genitive case. What is genitive case? It is used to show relationship or belonging. और हमने जब हम parts of speech हमने डिस्कस किया हमारी पिछले वीडियो में, तो हमने उसमें क्या डिस्कस किया था, एक पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हमारा था प्रेपोजिशन। सो प्रेपोजिशन का यूज हमने क्या डिस्कस किया था कि रिलेशनशिप को या फिर बिलोंगिंग को शो करने के लिए हम यूज करते हैं हमारे प्रेपोजिशन को। सो सेम इज हियर, जेनेटिव केस इज यूज टू शो द रिलेशनशिप और बिलोंगिंग। सो इसके एग्जाम्पल में हम देखेंगे, दिस इज द ब्रदर ऑफ रोहन। सो ये रिलेशनशिप को शो कर रहा है किसकी, जो भी पर्सन को ये रेफर कर रहा है, जो ब्रदर है रोहन का, दिस इज द ब्रदर ऑफ रोहन। सो ये ब्रदर और रोहन के बीच का रिलेशनशिप शो कर रहा है।
देखो यहाँ पे भी हमारा क्या हो रहा है, प्रेपोजिशन यूज हो जा रहा है, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये रिलेशनशिप को और बिलोंगिंगनेस को शो करने के लिए यूज होता है। सो दिस इज द ब्रदर ऑफ रोहन, रिलेशनशिप शो कर रहा है दोनों के बीच में। सो रिलेशनशिप जिस वर्ड से, जिस पर्सन से या जिस थिंग से, जिस एनिमल से रिलेशनशिप शो किया जा रहा है, तो वो हमारा क्या होगा, इट विल बी अवर जेनेटिव केस। इट विल बी अवर जेनेटिव केस। जिस भी पर्सन से हम रिलेशन शो कर रहे हैं, जिस भी एनिमल से, किसी भी थिंग से हम हमारा रिलेशनशिप शो कर रहे हैं, किसी और चीज का, किसी और नाउन का या प्रोनाउन का, तो वो हमारा क्या होगा, इट विल बी अवर जेनेटिव केस। नेक्स्ट वन इज अवर लोकेटिव केस। सो लोकेटिव केस इज व्हाट, इट इज यूज्ड टू शो प्लेस और पोजीशन। लोकेटिव केस इज यूज्ड टू शो प्लेस और पोजीशन। सो रोहन इज इन द क्लासरूम। सो जिस भी पर्सन की या जिस भी थिंग की हम प्लेस या पोजीशन शो करेंगे, वो हमारा क्या होगा, इट विल बी अवर लोकेटिव केस। सो इस सेंटेंस में किसकी पोजीशन या किसके प्लेस को हम शो कर रहे हैं, रोहन के। रोहन इज इन द क्लासरूम, ये रोहन की पोजीशन के बारे में बता रहे हैं कि रोहन इज इन द क्लासरूम, रोहन क्लासरूम में है। सो इट विल बी अवर लोकेटिव केस। इट इज यूज्ड टू शो प्लेस और पोजीशन। ओके, इसमें हमारा एक और केस आता है, अवर केस ऑफ एपोजिशन। केस ऑफ एपोजिशन, जिसमें हमारा एक नाउन यूज किया जाता है फर्दर किसी भी सेम नाउन या प्रोनाउन को रेफर करने के लिए, उसी पर्सन को रेफर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मिस शर्मा ओके, हमारा ये है केस ऑफ एपोजिशन है। फॉर एग्जाम्पल, मिस शर्मा आवर इंग्लिश टीचर इज कमिंग। सो इसमें क्या है हमारा, इसमें हमारे लाइक ये यूज हुआ है, जो हमारा नाउन है मिस शर्मा अवर इंग्लिश टीचर। सो ये दोनों क्या है, जो हमारे यूज हो रहे हैं नाउन, ये दोनों सेम ही पर्सन को रेफर कर रहे हैं। जो हमारा इंग्लिश टीचर है, वो अगेन बैक किसको रेफर कर रहा है, मिस शर्मा को रेफर कर रहे हैं। दोनों सेम ही पर्सन को रेफर कर रहे हैं, दीज आर नॉट डिफरेंट पर्सन। सो ये हमारा क्या होगा, केस ऑफ एपोजिशन होगा। जो एक नाउन को हमारे सेंटेंस में रेफर करने के लिए किसी अदर नाउन या प्रोनाउन का हम यूज कर रहे हैं, उसको रिफ्लेक्ट बैक करने के लिए, सो वो हमारा क्या होगा, केस ऑफ एपोजिशन होगा। ओके, कलेक्टिव नाउन हमारे कुछ हैं, जिसको कलेक्टिव नाउन इज अवर ग्रुप ऑफ पीपल या फिर पर्सन, प्लेस, थिंग। सो इसको हम देख लेते हैं। कुछ हमारे स्पेसिफिक कलेक्टिव नाउन है विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। सो इनको हम देखते हैं। What is a series of lectures? A series of lectures हमारे क्या होता है, कोर्स बोलते हैं series of lectures को। ग्रुप ऑफ स्टार्स को गैलेक्सी बोलते हैं। ग्रुप ऑफ पिक्चर्स हमारा है, उसको हम गैलरी बोलते हैं। ग्रुप ऑफ डियर को हर्ड बोलते हैं। ग्रुप ऑफ बनानास या फिर ग्रुप ऑफ ग्रेप्स भी बोल सकते हैं। ग्रुप ऑफ ग्रेप्स को भी हम बंच बोलते हैं। ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स को गैंग बोलते हैं हम। ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को बटालियन बोल देते हैं या फिर आर्मी भी बोल सकते हैं। अ लॉट ऑफ थ्रेड को हम रील बोलते हैं। लॉट ऑफ हेयर को लोक बोलते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम फ्लोक बोलते हैं। ग्रुप ऑफ कैटल को हर्ड बोलते हैं। तो कुछ और एग्जांपल्स भी हैं इसके, लाइक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को हम क्या बोलेंगे, क्लास बोलेंगे। और ग्रुप ऑफ प्लेयर्स will be called as team। और group of boys के ग्रुप को हम बोल देते हैं बैच। ग्रुप ऑफ गर्ल्स को हम बोल देते हैं बेबी। तो ये हमारा हो गया कलेक्टिव नाउन, जिसमें हमारे किसी भी ग्रुप को हम एक स्पेसिफिक नेम से रेफर करते हैं, एक स्पेसिफिक नाउन से रेफर करते हैं, विच इज कॉल्ड अवर कलेक्टिव नाउन। सो दिस इज द एंडिंग ऑफ अवर क्लास।
तो आज हमने क्या क्या देखा हमारी स्लाइड में, हमारी क्लास में हमने नाउन को डिस्कस किया है, नाउन के टाइप्स को डिस्कस किया, अलग अलग बेसिस के पे हमने नाउन को क्लासिफाई किया है। सो नेक्स्ट क्लास में हम नाउन्स को क्लासिफाई करना सीखेंगे, इनकी सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे हम कि एज पार्ट्स ऑफ स्पीच हम इनको कैसे क्लासिफाई करते हैं। लाइक हमने इसको डिस्कस किया काउंटेबिलिटी के बेस पे। सो काउंटेबिलिटी, काउंटेबल कौन सा नाउन होता है, अनकाउंटेबल कौन सा होता है, हमारे मैस्कुलिन के फेमिनिन के अंडर कौन से नाउन आएंगे, या हमारे सिंगुलर को हम प्लूरल में कैसे चेंज करेंगे, या फिर कौन से नाउन को हम कौन से केस के अंडर हम उसको प्लेस करेंगे, आइदर इट इज नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पोजेसिव। तो ये सब हम प्रैक्टिस करेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक्स फॉर टुडे, दैट्स ऑल।